नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मऊ उपचुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन क्या मऊ उपचुनाव होगा भी या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कोर्ट का एक बड़ा फैसला 21 जून को आएगा और अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह को यह पूरा विश्वास है कि उनकी विधायक कुर्सी बरकरार रहेगी। अब वो अगर विधायक पद पर बरकरार रहेंगे तो उपचुनाव की स्थिति क्यों बनेगी, सवाल ये उठता है। लेकिन इन सब के पीछे साजिश को लेकर भी बात हो रही है कि 2 साल की ही सजा क्यों, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं सपा ने उठाए, सुभाषपा ने उठाए और इनके वकील ने उठाए। फिलहाल यहाँ पर 21 जून को जो सुनवाई होनी है उसका क्या माहौल बना है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जिससे पहले भी दिखाया गया है चैनल के माध्यम से। लेकिन इसमें एक बारीकी भरी चीज समझते हैं कि मऊ सदर के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में दायर अपील पर जो सुनवाई हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, वहां सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने 31 मई को अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 1 जून को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। ये एक टाइमलाइन है। इसके अलावा अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि अपील एमपी एमएलए कोर्ट राजीव वत्स के कोर्ट में पेश हुई थी। शासकीय वकील को कल विपक्षी संख्या 1 की नोटिस मिल गई थी और विपक्षी संख्या 2 की नोटिस प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए मुझे समय दिया जाए। ये बात जब रखी गई सरकारी वकील के द्वारा, तो इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 21 जून की तिथि नियत की गई है, जिसमें अब विचार होगा। वहीं अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब्बास की विधायकी बरकरार रहेगी और फैसला पक्ष में आएगा। अब अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि मामला एमपी एमएलए कोर्ट से सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। मामला 3 मार्च 2022 का, जब अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली के दौरान विवादित बयान दिया था। ये वैसे मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन इसमें दिखाने का एक कारण ये बना कि अब्बास अंसारी को लेकर जो दावा किया गया वकील के द्वारा, वो हैरान करने वाला है। उससे पहले अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसे ही दावे किए थे कि सपा के विधायकों की ही सदस्यता रद्द कराई जा रही है, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। अगर हम देखें तो कल अब्दुल्ला आजम पर भी एक बहुत बड़ा फैसला आया था, जो स्टैंप का मामला था, उसमें करोड़ों का जुर्माना देने की बात आ रही है सामने। अब अब्बास अंसारी को लेकर अगर वकील ने कहा है कि भाई उनकी विधायकी कुर्सी बरकरार रहेगी, 21 जून को फैसला जो आएगा वो पक्ष में आएगा। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, क्योंकि मामला कानूनी है। अब एक वकील के नजरिए से बयान दिया गया है तो ये काफी अहम हो जाता है। फिलहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या मऊ में उपचुनाव होगा? अब देखिए, आप वही बात है कि अगर उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी, अगर वकील को कॉन्फिडेंस है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वकील की बात ही सच होगी। वकील ही जज है, उनका फैसला ही आखिरी फैसला है। उन्होंने कह दिया कि जीतेंगे तो जीतेंगे, ऐसा नहीं है। वकील की भूमिका उस तरीके से समझिए जैसे एक पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका होती है चुनाव के वक्त। पार्टी कार्यकर्ता से आप पूछोगे कि आपकी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, चाहे पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो रही हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे नेता तो मुख्यमंत्री बनेंगे। वही बयान यहाँ पर ये बात लागू करता है। वकील ने उसी कहीं ना कहीं मामले पर यह बात रखी, क्योंकि इससे पहले भी जो सुनवाई होनी थी, उस समय भी जब कोर्ट के समक्ष पेश होने जा रहे थे वकील, मामले पर सुनवाई होनी थी, तो दरोगा सिंह यही कहते कि नहीं नहीं, इनकी विधायकी बरकरार रहेगी। अब ऐसे करते करते अगर हम देखें तो मामला यहां तक पहुंच गया कि उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो दरोगा सिंह के बयान पर कितना यकीन किया जाए, कितना नहीं, आप ये खुद फैसला कीजिए। क्योंकि इससे पहले जब इस मामले पर एक अंतिम सुनवाई होनी थी और ये बताया जा रहा था कि क्या दोषी हैं हेट स्पीच मामले के तहत, अगर दोषी हैं तो कितने दोषी हैं, कितनी सजा होगी, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, कितनी सजा होगी। तो इनका यही कहना था कि विधायक कुर्सी बरकरार रहेगी, इतनी सजा होगी, या फिर इनका यह कहना था कि वो दोषी नहीं है। तो वकील का वही स्टेटमेंट यहाँ पर बात लागू करता है। उनका कहना है कि वो दोषी है नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल उनकी विधायक कुर्सी बरकरार रहेगी। अब मऊ में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की पूरी नजर है। समीकरण भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि ज्यादातर उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की जीत हम देखते हैं। हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे वहां पर जीत देखने को मिली थी, इसीलिए शायद मायावती की पार्टी भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। मायावती खामोश है इस मामले पर, लेकिन अखिलेश यादव की तैयारी है, सुभाषपा के ओपी राजभर की तैयारी है, लेकिन बाकी पार्टियों के क्या कैंडिडेट कौन होंगे, अभी तक ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल 21 जून पर सबकी नजरें हैं कि क्या इनकी विधायक कुर्सी बरकरार रहती है, जैसा कि दरोगा सिंह ने कहा, या फिर दरोगा सिंह का बयान पूरी तरीके से कयासों पर था, झूठा था, ये मान लिया जाएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।